सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय संविधान से छेड़छाड़ की शुरुआत हो गई है। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके संविधान में जोड़े गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग हुई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यह घोषित करे कि प्रस्तावना में दिए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा गणतंत्र की प्रकृति बताते हैं और ये सरकार की संप्रभु शक्तियों और कामकाज तक सीमित है। ये आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों पर लागू नहीं होता। याचिका में यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A(5) में दिए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को रद्द किया जाए। दो शब्दों को हटाने वाली इस याचिका को 3 लोगों ने वकील शंकर जैन के जरिए दाखिल की है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग करते हुए कहा गया कि ये शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में 42वें संशोधन के जरिए 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। याचिका में बताया गया कि जब यह शब्द जोड़ा गया तब देश में आपातकाल लागू था। उस समय इस पर बहस नहीं हुई थी और यह सदन में पास हो गया था। याचिका में बताया गया कि आर्टिकल 14, 15 और 27 सरकार के धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता है, यानी सरकार किसी के साथ धर्म, भाषा, जाति, स्थान या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें व्यक्ति को अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने और उसका प्रचार करने की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। याचिका में संविधान में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में 15 जून 1989 को संबोधन कर जोड़ी गई धारा 29A(5) से भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की गई है। याचिका में हैरान करने वाली बात कही गई है कि इन शब्दों को राजनीति दल और आम जनता पर नहीं लागू किया जाए। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में कहा गया कि राजनीति दल धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके आधार पर संगठन नहीं बना सकते। दरअसल याचिकाकर्ता एक पार्टी बनाना चाहता है, लेकिन वह धारा 29A(5) के तहत घोषणा नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि अदालत यह घोषित करे कि सरकार को लोगों को समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। हमें समझ यह नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों को धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या परेशानी है। याचिकाकर्ता की बातों से लग रहा है कि वह धर्म के आधार पर संगठन बनाना चाहता है। देखा जाए तो इस तरह की सोच देखकर तो यह लगता है कि देश में और किसी विषय को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितना कि धर्म को लिया जा रहा है। एकदम सही राह पर देश जा रहा है। भगवान जाने देश के भविष्य में विकास, शिक्षा और समाज में लोगों के बीच बराबरी होने के विषय को कब धर्म के जैसे ही गंभीरता से लिया जाएगा। धर्म के साथ साथ सबका विकास भी साथ साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।